हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। सब लोग इस चैनल पे सिर्फ मैथ्स ही देख रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, सर प्लीज साइंस का भी कुछ वीडियोस बनाइए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और साइंस के साथ साथ ये जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, सिर्फ साइंस ही नहीं, टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, देखो टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि इसके बिना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ करना है, सक्सेस पाना है, तो टेक्नोलॉजी को हमको लाना बहुत जरूरी है। ओके, चलो एक एक करके हम यहां पे एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि इस वर्ल्ड में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक एक शब्द का मीनिंग पहले बताऊंगा और पूरा चैप्टर फुल डिटेल में बताऊंगा। एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर कंप्लीट। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक तो बनता ही है डेफिनेटली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पूरा एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे यहां पे देख रहे हो, यहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, एक एक डिटेल पूरा, कि कंप्यूटर क्या है। ये आपको सिर्फ आज के लिए नहीं है, पूरे लाइफ काम आने वाला है। अगर आप यही 11th में जाते हो तो आपको वहां पे भी काम आएगा, जब आईटी अगर आप सब्जेक्ट लेते हो। तो पहला ही चैप्टर है आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी, आईटी की पूरे बेसिक डिटेल्स। ओके, यहां पे थोड़ा कम दिया हुआ है, बट आप 11वीं में जाओगे तो और डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, कंप्यूटर का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या कारण है इसके पीछे। एक और बात बता दूं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, याद रखना, कैबेज नहीं, बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ओके, अब पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो बनता है स्टूडेंट, वो किस चीज से बनता है। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हो किसके माध्यम से, ड्यू टू द एयर। अब लोग सर कान से, अरे कनवा के बीचवा में का बाटे, एयर। मीडियम क्या है, मीडियम एयर। एयर नहीं रहता अगर, तो मैं कितना भी बोलूं, माइक लेके बोलूंगा फिर भी सुनाई नहीं देगा। ओके, तो कम्युनिकेशन मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। ओके, दैट इज अ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी यूज करके, टेक्नोलॉजी का किसका, टेक्नोलॉजी का यूज करके। क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, आपके प्रोग्रेस का एक न्यू डायरेक्शन है, नया रास्ता है। आप प्रोग्रेस कब करोगे, जब आईसीटी यूज करोगे। जिसके लाइफ में आईसीटी का महत्व नहीं पता है, तो ये पूरा डिटेल्ड वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसमें लास्ट में यह भी बताया जाएगा आपको कि आप फ्यूचर में अपना करियर कैसे बना सकते हो कंप्यूटर के बेस पे। ओके, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन कैसे बनता है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा। जैसे मुझे अगर किसी का एड्रेस लिखना है, तो मैं एड्रेस कैसे लिखूंगा। देखो, एड्रेस लिखने का एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है, एक फॉर्मेट। मैं ऐसे ही कहे कैसे भी कुछ भी एड्रेस नहीं लिख देता हूं। जैसे मान लो आर ए बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, आर ए बिल्डिंग। मैं इधर 10 लिख दिया, इधर कोई आर भी रोड लिख दिया,
इधर लिख दे रहा हूं मैं एनएसपी वेस्ट, नल्ला सोपारा वेस्ट। एकदम पानी भर गया है बारिश की वजह से, ठीक है। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक जरूर करना। अब देखो मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। ये फॉर्मेट एड्रेस का एकदम गलत है। क्या है? रॉन्ग है। इसे कहते हैं डेटा। क्या कहते हैं? डेटा। क्या कहते हैं? डेटा। डेटा इज अ रॉ कॉन्सेप्ट इन कंप्लीट फैक्ट। डेटा क्या होता है? इनकम्प्लीट फैक्ट। 11वीं का पहला चैप्टर पूरा का पूरा आईटी जो लेगा ना, 11वीं वाले जितने भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, सबको काम आएगा। तो डेटा बेटा क्या है? डेटा बेटा क्या है? बोलो, इट इज अ इनकम्प्लीट फैक्ट। अब ये सब डेटा है। अब इस डेटा को कलेक्ट किया गया, अब मैं बनाऊंगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कंप्लीट फैक्ट होता है। क्लियर है? अब इसको लिखने का तरीका देखो, ये 10 लिखा है, इसका मतलब हो सकता है वो रूम नंबर होगा, गाला नंबर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा। तो पहले रूम नंबर या तो गाला नंबर लिखा जाता है। अगर उसके पहले कोई विंग है तो विंग लिखा जाता है, ए विंग, बी विंग, व्हाटएवर। नहीं दिया है तो पहले मैं क्या लिखूंगा? एड्रेस। यहाँ पे पहले क्या लिखा जाएगा? 10 कॉमा, फिर बिल्डिंग का नाम आरए बिल्डिंग, फिर कॉमा, फिर रोड लिखा जाता है आरवी रोड, फिर एनएसपी नल्ला सपरा वेस्ट। खोपड़िया में बात। दिस इज अ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज अ डेटा। तो डेटा से बनता है इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है? कंप्लीट फैक्ट होता है। डेटा एक इनकम्प्लीट फैक्ट होता है और भैया इंफॉर्मेशन कंप्लीट फैक्ट होता है। तो खोपड़िया में आई बात। व्हाट इज अ इंफॉर्मेशन? अब कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं। यहां पे डिवाइस मेरा मुंह है, आपका कान है, बट मीडियम क्या है? एयर। खोपड़िया में आई बात। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, इतने डिटेल में बताऊंगा बेटा ना, कोई तुमको आज तक नहीं बताया रहेगा, ये गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूं, मेरा डिवाइस क्या है? मुंह है, तुम्हारा डिवाइस क्या है? कान है, लेकिन बीच में क्या है? मीडियम जरूरी है। क्या? एयर। तो यहां पे टेक्नोलॉजी का जो यूज करेंगे, ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी। अब कौन कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक एक करके जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखते जाओ। ये देखो, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, मॉनिटर्स, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है, टेक्नोलॉजी। इस चीजों का यूज करते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए। यस और नो? पेन ड्राइव्स, ये क्या है? सीडी डिस्क, और ये सॉरी सीडी डिस्क नहीं है, ये हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी है वो। बताता हूं एक एक करके वो क्या है, देखिए फिलहाल देख लो। ये सब डिवाइसेस है, इसी का यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। यस, जैसे व्हाट्सएप इज अ बेस्ट कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन करने के लिए व्हाट्सएप बहुत बेस्ट जरिया है, बेस्ट सोर्स है। बट उसका अगर मिस यूज किया जाए तो गलत है। यूज करो अच्छा, कोई भी चीज को यूज प्रॉपर से करो, मिस यूज मत करो। मिस यूज करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। पता लगा दिन भर व्हाट्सएप पे लेके चैट कर, हाय हेलो हाय हेलो। अरे व्हाट इज हाय हेलो हाय हेलो? अरे कुछ पढ़ तो लो, कि बस हाय हेलो ही करोगे? पढ़ लो थोड़ा सा। यस, पढ़ोगे तो फायदा है। चलो, नाउ द डिवाइसेस यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन। ऐसे डिवाइस जो क्या किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन। क्या? प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेटिंग, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। क्लासिफाइंग, सेविंग यानी स्टोर करना। ओके, इंफॉर्मेशन को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। यस सर नो? आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैं, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन कहीं तो स्टोर होने वाली है यूट्यूब पे और मेरे मोबाइल फोन्स में या कहीं भी एक्सटर्नल डिवाइस के आते हैं। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, देन उसको मैनेज करना, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें होती है। खोपड़िया में एक बार चलो आगे बढ़ते। अब आते हैं भैया कंप्यूटर, एक नंबर। कितने बोलते हैं कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर कितने बोलते हैं कंप्यूटर, ऐसा नहीं दी कंप्यूटर, ठीक है। देखो कितने कितने कंप्यूटर बोलते हैं, हमको कंप्यूटर सीखना है। प्रोनाउंसिएशन जरा अच्छे से करो। एक बात और बता, कितने पता है कंप्यूटर क्लास, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर क्लास है ना, पता है क्या करते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बता देंगे। अरे भैया कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, याद रखना। हाँ, उसका एक एक जो लेटर है उसका मीनिंग बता सकते हैं, जबकि तुम गूगल करके भी देखोगे तो उधर भी मीनिंग बता देगा, लेकिन फुल फॉर्म उस चीज का होता है जो कभी भी, जैसे कि रैम, तो RAM कैपिटल में लिखा होगा, ROM कैपिटल में लिखा होगा। क्लियर है, यहां पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए उसको क्या किया, कैपिटल में लिखा है, बट कंप्यूटर को कभी भी कैपिटल में हम लोग लिखते नहीं। यस और नो, सेंटेंस फॉर्मेट में लिखते। खोपड़िया मेरी बात समझ गया। दैट्स द रीजन कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है गाइस। क्या होता है, उसका एक एक लेटर का मीनिंग हम बता सकते हैं। क्लियर है, समझ गया खोपड़ी मेरी बात। तो कंप्यूटर जब मैं वर्ड ये बोलूंगा तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, देखो ये आएगा, क्या सी, ये बराबर। फिर ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन है कंप्यूटर्स के। आज जो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में या जिसको यूज कर रहे हैं, बस 5th जनरेशन। टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर के। हाउ मेनी जनरेशन, 5 जनरेशन। ठीक है, अब एक एक के बारे में डिटेल देखते जाओ, बहुत पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये चीज जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी आता है, ध्यान में रखो, ठीक है। और तुमको तो एग्जाम में आने ही वाला है, 3rd, 4th, 5th। चलो अब हम बात कर, ये सब बात करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं कंप्यूटर का, कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ना बेटा, कंप्यूटर जो वर्ड है ना, ये आया किधर से, तो ये आया है लैटिन से। किधर से आया है, लैटिन। कंप्यूटर, ये वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। किस वर्ड से, कंप्यूटर, इस वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका मीन होता है क्या, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, टू सम अप, टू काउंट, एक्सेट्रा, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ये शब्द जो है किधर से आया है बोलो, लैटिन से आया है। किस वर्ड से आया है, कंप्यूटर, उसका मतलब होता है क्या, टू कैलकुलेट, टू सम अप या टू काउंट। क्लियर है, मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, कंप्यूटर को सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया गया था कि प्लस माइनस किया जाए, कैलकुलेशन बेस्ड, और कुछ नहीं काम करता था। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन ही सिर्फ होता था स्टार्टिंग फर्स्ट जनरेशन में। सोचो, और तुम मान नहीं सकते हो कि इतना जो बड़े बड़े अभी हिस्ट्री बताने वाला हो, थोड़ा देखते जाओ फर्स्ट जनरेशन में क्या दिखाया गया। ठीक है, सी, देखो फर्स्ट जनरेशन, टोटल 5 जनरेशन है, कितने, 5। क्लियर है, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर किस तरह से था, कैसे था, वो देखते हैं। ठीक है,
पहले जो ये बनाया गया था बहुत बड़ा था, ये क्लासरूम से भी बड़ा था, इतना बड़ा कंप्यूटर था। सोचो, वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था एनियाक। क्या था? एनियाक, मतलब ENIAC। यह है क्या सर? ये पहला जनरेशन का कंप्यूटर, याद रखना, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, कैसा था वो देख लो। ये इस तरह से था, और इसका ईयर 1940 से लेकर 1956 था। आपके टेक्स्ट बुक में मिस प्रिंट है, ओके, उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना सब लोग। 1940 से लेके 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन का क्या हुआ, सारी चीजें का काम हुआ, ठीक है। अब एनियाक के बारे में जान लेते हैं एक एक कर। चलो, अब इसके अंदर टोटल 17,000 प्लस वैक्यूम ट्यूब लगे थे। कितने? 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स, वॉल्स लगाया जाता। वॉल देखियो, जैसे पानी का वॉल देखियो, ऐसा कॉक विक देखियो ना, बंद करते चालू करते बंद करते, पानी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पे क्या लगाया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगाया गया। अब सर फिर इसका फायदा क्या, ये कैसे काम करेगा, क्या मतलब है, वो भी बताता हूं, सब्र रखो। और देखो आगे, तो देखो 150 प्लस किलोवाट पावर यूज करता था, ये कंज्यूम करता था भैया, सबसे ज्यादा, बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाता था, बहुत ज्यादा, 150 किलोवाट, 150 से भी ज्यादा खाता था। आगे देखो, अरे दिखा दिया तुमको, इसकी लागत 3+ करोड़ रुपया। कितना? थिंक, सिर्फ और सिर्फ ये भैया बनाने के लिए, पहला जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने, इतना पैसा। और क्या हो रहा था? सिर्फ कैलकुलेशन। और आज तो भैया मोबाइलिया में भी है कैलकुलेटर, टुक 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 टुक, फिर कैलकुलेटर 100-200 रुपए आ जाए। इधर कितना लगाया था ये लोग ने, अब बताओ, खोपड़िया में बात समझा? आगे, इतना रुपए मेरे पास रहता, काश भगवान 3 करोड़ आ जाए गरीब इंसान को। चलो यहां पे देखो, 50,000 kg इतना वजन था इसका, लगभग 2 ट्रक का, लगभग अप्रोक्स उतना 2 ट्रक का वजन। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, बाप रे बाप, कभी सोचा था आपने कभी ऐसा होता भी? कभी नहीं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। आगे देखते जाओ, ये देखो, ये है वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ओके। अब ये यूज कैसे किया जाता है, कहां यूज किया जाता है, किस तरह से इसका यूज होता है, वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। 17,000 प्लस वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे, ठीक है। अब एक कैसे कैलकुलेट कैसे होता था सर? ये कॉलम वाइज होता था। कैसे? कॉलम वाइज। एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखते जाओ आप, देखते जाओ एक एक करके कॉन्सेप्ट। तुम्हारे बुक में कुछ दिए ही नहीं है, खाली बस लिख दिया हाँ यही है, दैट्स इट। इधर फुल डिटेल्ड बता रहा हूं बेटा, समझ लो। देखो कैसे यूज किया जाता है। चलो एक और बात, तो पहले ये भी जान लेते हैं कि सर किसी के मन में रहेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बराबर ना, ये भी बता देते हैं। और तुमको बचपन से सिखाया जाता है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यस सर, स्कूल के टीचर भी यही सिखाते हैं। वाओ, ये भगवान, यही सिखाते हैं। यस सर, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अभी और डिटेल में जाते हैं, पहले इसका फुल फॉर्म बता देता है। ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, एन फॉर न्यूमेरिकल। उसके बाद आता है आई, इंटीग्रेटर, आई फॉर इंटीग्रेटर, ए फॉर एंड, और सी तो भैया कंप्यूटर ही है, सी फॉर कंप्यूटर। तो क्या फुल फॉर्म हो गया, बोलो? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर,
एंड, ठीक है। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया, मीनिंग भी बता देता हूं। तुमने बचपन से पढ़ा है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा बताओ भैया, पंखा, पंखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो क्या कंप्यूटर है? अरे यही तो पढ़े थे तुम भी, गलत हो गया ना? ये सर, अब ये घड़ी देख रहा, घड़ी चल रही है ऊपर से, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या ये कंप्यूटर बोल दूं मैं? अरे नहीं बोल सकते भैया, एकदम गलत है। अब सुनो, ध्यान से सुनो अच्छे से। यस, प्रॉपर डेफिनेशन। कंप्यूटर इज अ programmable electronic device which consists hardware and software with binary system. ये होता है डेफिनेशन। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंसिस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विथ बाइनरी सिस्टम। हार्डवेयर भैया क्या होता है? ये हार्डवेयर है, ये स्मार्ट बोर्ड इज अ हार्डवेयर। ये जो यूज कर रहे हैं दैट इज अ सॉफ्टवेयर। खोपड़ी में हार्डवेयर फिजिकल होता है, सॉफ्टवेयर फिजिकल नहीं होता। फिजिकल उसको हम टच नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, बस हार्डवेयर को टच कर सकते हो। खोपड़िया में ये बात समझ गया? अब बाइनरी सिस्टम सर क्या है? बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी का मतलब टू। कंप्यूटर सिर्फ दो चीज पे ही काम करता है, वो क्या है? 1 एंड 0। बाइनरी लैंग्वेज होता है 1 और 0, सिर्फ इसी पे पूरा कंप्यूटर काम करेगा और कुछ नहीं, 1 और 0, ठीक है। फिर तुम लोग बोलोगे सर 1 और 0 है तो हम लोग टाइप करते हैं अपना नाम, मिस्टर कालू, मिस्टर झंडू, मिस्टर दिस ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो कैसे आ जाता है? ये 1 0 से कैसे ये काम करता है? उसके लिए बेटा एक अलग से कोड होता है, आस्की। आशिकी नहीं, आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की, याद रखना। वो कन्वर्टर है। क्या है? कन्वर्टर। जब हम कुछ लिखते हैं ना मिस्टर कालू, तो कालू को कन्वर्ट कर देता है। पहले बाइनरी में लेगा, डेसिमल सिस्टम में अपने में लेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर तुमको कालू देगा सामने डिस्प्ले मॉनिटर पे, ठीक है। खोपड़िया में बात, ये देखो यूज कैसे करते हैं, चलो लेट्स। ये देखो कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज से होते हैं, ठीक है। दिस वर्ब्स वर अरेंज इन द मल्टीपल कॉलम, बहुत सारे कॉलम। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे लिखना है 401, क्या लिखना है? 401। देखो कैसे कैसे, मान लो मुझे लिखना है 413 लिखना है, 430, तो कैसे डिस्प्ले होगा ये? पहले वाले कॉलम में चौथे नंबर पे 1 2 3 4 ये ग्लो होगा, दूसरे वाले पे 1 ग्लो होगा, तीसरे वाले पे थर्ड वाला, तो कितना आ जाएगा? 413। ऐसे ही 400 अगर एक करना हो तो पहले वाले पे 4, दूसरे वाले पे कुछ नहीं जलेगा, और तीसरे वाले पे क्या होगा? कौन सा जलेगा? ये। समझ गया खोपड़े? किस तरह से इसको यूज किया जाता था, समझ गया? ऐसे होता था ये। चलो आगे बढ़। 345, तो थर्ड वाला आ गया, थर्ड बल्ब। 4, इसमें फोर्थ लेंगे, 1 2 3 4 ये वाला, ठीक है। उसके बाद 5 1 2 3 4 4 5 ये वाला, ये आ जाएगा इधर फिफ्थ, इस तरह से, ठीक है। खोपड़िया में ये बात अंडरस्टूड, क्लियर है? चलो अब मैं कुछ नंबर देता हूं, ठीक है। अब तुम बताओ किस तरह से होगा। मैं ऐसे बोल देता हूं, जैसे कि अब तुम बताना, ये ग्लो हुआ तो क्या आएगा? पहले ये ग्लो हुआ, जोरा सांगा, ये ग्लो हुआ, कितना हो गया? 426। खबरें नहीं बात। एक और गेम है, गेम, ये ग्लो हुआ, ये ग्लो हुआ, 1, अरे 1 2 3 4 5, फिर इधर 2, 152। खोपड़िया में बात इस तरह से काम करता था। और कितने थे? 17,000 प्लस थे, इसलिए इतना बड़ा था, समझ गया? आगे बढ़े, चलो।
लेकिन भैया इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। इसमें से एक बल्ब खराब हो जाएगा ना तो पूरा शट डाउन, पीसी बंद, तुम्हारा काम खत्म, फिर चालू करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था, क्योंकि इसमें से एक भी बल्ब खराब हुआ ना तो बाकी काम ही नहीं करे, शट डाउन, बार 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 क्या होता है, बंद हो जाता है, शट डाउन होता है। लेकिन आज का क्या पीसी ऐसा होता है? कभी नहीं, जब तक तुम बंद नहीं करो। यस और नो? चलो, बहुत बड़ा था ये, डिसएडवांटेजेस था। देख रहे हाथ में ऐसा ले रहे तो इतना मोटा बड़ा था, एक डिसएडवांटेज। दूसरा भैया ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी लेता था, ज्यादा कंज्यूम करता था। ओके, और इसका यहाँ पे दे जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट पैदा होने की वजह से बल्ब क्या होता था, खराब हो जाता। एक खराब, शट डाउन, खत्म। कंप्यूटर वुड शट डाउन मेनी टाइम्स। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, इसलिए भैया चला गया। अब ये फर्स्ट जनरेशन चला गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट जनरेशन को सेकेंड जनरेशन में क्या क्या रिप्लेस कर दिया गया? फर्स्ट जनरेशन को वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया बेटा ट्रांजिस्टर से। किसमें? ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है, क्या है? ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन। ये देखो ऐसा कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन का, ठीक है। इसका ईयर 1956 से लेकर 1963 तक था, ईयर याद रखना, ठीक है, ईयर अच्छे से। अब इसके कुछ फीचर्स, एडवांटेजेस, फायदे, विशेषताएं देखते हैं। पहला इसका फीचर था सुपीरियर टू फर्स्ट जनरेशन। मतलब सेकेंड जनरेशन, सिंपल सी बात है ना भैया, क्यों सेकेंड जनरेशन बना रहे हैं अपन? क्यों स्मार्ट बोर्ड लगाए? व्हाइट बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से ये एनहांसमेंट करने के लिए। आप कितने आसानी से, मस्त मजा आ रहा है पढ़ने के लिए, एक एक चीजें डिटेल में आपको पता चल रहा है। यस और नो? दैट इज अ सुपीरियर टू फर्स्ट जनरेशन। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी 2। ये भी एक कंप्यूटर है अलेक्सा, बट ये फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर है। क्या है? फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर। स्मॉल इन साइज और फास्ट था। ये साइज में थोड़ा छोटा था और क्या था? फास्ट था। चीपर देन फर्स्ट जनरेशन। पहले वाले से क्या था? ये थोड़ा सस्ता भी था। उसके बाद लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता था? कम लेता था। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता था? कम लेता था। खोपड़ी में बात। नेक्स्ट, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला, फ्रीक्वेंट शटडाउन। ये भी फटाफट क्या होता था? बंद हो जाता था। ओके, चलो अब सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया भैया किसमें? अरे एक नंबर आईसी में। किसमें? आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में। ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में लाया गया। देखो कितनी छोटी सी है, ऐसा लग रहा है ना कितना छोटा सा है, लेकिन ये बहुत काम करता है। अब और भी आएगा, फोर्थ जनरेशन का भी दिखाता हूं, फिफ्थ का भी देखो। फिफ्थ का तो बाप है, एक नंबर, माइंड ब्लोइंग। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। अभी सोडियम का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यस, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका होगा। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। ये देखो थोड़ा छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट साइज थोड़ा और कम, तो और कम करते। आज फिफ्थ जनरेशन तो हाथों में, जेबों में लेके घूमते अपन। मोबाइलिया देख लो ना, तुम्हारा वो भी एक कंप्यूटर है। समझ में आया? खोपड़िया में बात। चलो आगे। 1963 से लेकर 1971 क्या फीचर्स गुड है? कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स। ये मॉनिटर और ये कीबोर्ड, थोड़े मॉनिटर थोड़ा एकदम भैंसा जैसा था, एकदम मोटा जैसा, कितना पता है, एकदम अलग था, ठीक है, बड़ा था और थोड़ा वजन में भी था। ओके, आगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। यस यार, जब आया बेटा थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम ना, तब से कंप्यूटर का एनहांसमेंट स्टार्ट हो गया। फिर स्मॉलर एंड चीपर, छोटा और सस्ता था। सबको यही तो चाहिए ना भैया। अब इसी की वजह से आईसी लगाया गया। अब इसको रिप्लेस किया जाएगा। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो प्रोसेसर। और इंटेल
ये मोनोपोली है प्रोसेसर के मामले में, बाप है, इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। बहुत सारे हैं बट इसके नीचे ही है सब। इंटेल ने ही लाया क्या, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। इतनी छोटी सी चीज प्रोसेस करने का काम करता है, ये नहीं रहेगा ना कमो नहीं चलेगा। चलो ये देखो, ठीक है, ओके। 1971 से लेके 2010 तक, 2010 फीचर्स क्या थे इसके, कुछ यूज ऑफ इंटरनेट, ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आज अगर 2 दिन किसी का सबका इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो सब खाना खाना छोड़ देंगे, पता है कितने तो बेहोश हो जाएंगे। ये यार, अरे यार इंटरनेट मेरा बंद है, अब क्या होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर लैपटॉप्स, इसी के अंदर क्या हुआ, इसी समय में क्या लाया गया, मोबाइल और लैपटॉप। ये एडवांटेजेस थे, क्या थे, एडवांटेजेस। क्लियर है। सबसे बड़ा वरदान है इंटरनेट। पहले हम क्या करते थे, इंटरनेट जब आता था तो हमारे पास जो डाटा होता था वो डाटा 1 GB या 2 GB वो भी पूरा महीना चलाते थे। और आज के दिन में इंटरनेट हमको 2 GB 3 GB भी कम पड़ जाता है, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट। ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट। यूज करो लेकिन अच्छे के लिए यूज करो, नहीं तो पता चलो शॉर्ट्स ही देखते रहेंगे, टुपुक टुपुक, हाँ 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 हाँ, वो फालतू शॉर्ट देखेंगे, बाद में क्या होगा, उसमें मजा आएगा। पढ़ाई वाला देखो थोड़ा सा। 4th जनरेशन के बाद आता है भैया सबसे इंपॉर्टेंट 5th जनरेशन, जिसे AI कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी का वर्ल्ड चल रहा है आज। याद रखना, मैंने बोला ना अलेक्सा भी क्या है, एक AI है। क्या है, AI टूल है। ओके, तो याद रखो कि कभी भी AI के बिना फ्यूचर में कुछ काम ही नहीं होने वाला। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है पता है, बहुत लोगों का जो जॉब है खुद खा ले रहा है। और इतना डिजाइन इसको किया गया है ना, देखो इसको भी डिजाइन इंसान ने किया है, लेकिन वो अपना यूज करके, माइंड यूज करके अलग अलग सारी चीजें बना। आजकल देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वो एनिमेटेड वीडियो है, सब AI का कमाल है। समझ गया, गूगल ने इतना पैसा खर्चा करके, इतना पैसा खर्चा किया है, AI अलग अलग बना के रखा है, सिर्फ AI के लिए पैसा खर्चा किया है। सोचो फ्यूचर में बेटा सॉफ्टवेयर ही सब कुछ होने वाला है, इसलिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। चलो 5th जनरेशन देखो, ये है AI का दौर, दीवार पे ही सब कुछ। अब ये देखो ना, ये हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पूरा हाथ से टच करके यूज कर रहे हैं सब कुछ। क्या है 5th जनरेशन। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, कोरोना नहीं आया होता, तो स्मार्ट बोर्ड का जनरेशन भी लोगों को नहीं पता चला होता, लोग वही करते थे, क्योंकि उसका यूज तब पता चला लोगों को स्मार्ट बोर्ड लाने की जरूरत है। 2010 टिल डेट अभी तक है AI और चलता ही रहेगा। AI के अंदर बहुत सारे एनहांसमेंट होगा, याद रखना, ठीक है। चलो फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स है। वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस जो बोले, अभी मैंने बोला ना वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होगा, मैंने बोला अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट AC 2, हो गया ऑन। ये क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइज करना। मुझे उसने सुना, मेरी वॉइस को सुनी उसने और क्या की, ऑन कर दी। अब इसे लाइट चालू करने के बाद लाइट चालू कर दी, समझा। तो ये क्या है, AI है। क्या है, AI। दूसरा सेंसर लगे हैं, क्या लगा है, सेंसर लगा हुआ है। मोबाइल में जैसे सेंसर होता है वैसे इसमें भी सेंसर होता है, अंडरस्टूड। ये स्मार्ट बोर्ड में भी सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे सेंसर नहीं लगेगा काम ही नहीं करेगा। जैसे रिमोटवा होता है ना, जो रिमोट से अपन करते हैं, वो सेंसर से काम करता है, ठीक है। फिर देखो, फिर आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया भैया कि बाथरूम में भी सेंसर लगा के रखा है, पता है, उसमें भी सेंसर लगा के रखे हैं। हाँ, सीधा गया इंसान, पानी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, क्यों, वो सेंस कर लेता, हाँ कोई आया, अंडरस्टूड। कुछ करने की जरूरत नहीं, सब है बाहर की टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी भैया बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है, बात है नैनो टेक्नोलॉजी, एक नंबर टेक्नोलॉजी है, बाप टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी। इसका यूज करके आज क्या से क्या हो रहा है,
अब जनरेशन का रिवीजन, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी इस तरह से जो धीरे 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 बढ़ता गया, फिफ्थ जनरेशन तक आज हम लोग पहुंचे। ये पूरा कंप्यूटर का जनरेशन हो गया खत्म। अब आएंगे भैया कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। क्या आएगा? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। चलो कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला आपने इतना बड़ा सा डब्बा देखा रहेगा, अरे बोलो यस। कुछ यहाँ पे बटन्स, कुछ ऐसा देखा है? क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? अरे भैया ये सीपीयू नहीं है रे, मुझे पता है सब सीपीयू बोलोगे। दिस इज ए नॉट अ सीपीयू, दिस इज अ कैबिनेट। सीपीयू जो होता है बेटा, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा रहता है, मदरबोर्ड लगा रहता है, उसी के अंदर एक छोटी सी चिप होती है, सीपीयू। क्या समझा? गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे टीचर की, जो तुमको पढ़ाया रहेगा। ठीक है, तो सीपीयू जो होता है, क्योंकि हम इसी को सीपीयू जानते हैं, बड़ा सा डब्बा रहता है, ओके, सीपीयू जानते हैं, ओके। तो सीपीयू नहीं, एक कैबिनेट होता है, ये ऊपर का पूरा कैबिनेट होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा रहता है, ग्रीन कलर का, हरा कलर का लगा रहता है, ब्लू भी लगा रहता है, डिपेंड्स ऑन कैसा वो चाहिए, ओके, अलग अलग टाइप्स का। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। फिर ये दैट इज नॉट अ सीपीयू, दिस इज अ कैबिनेट, दिस इज अ कैबिनेट, क्लियर है। और सीपीयू क्या होता है? मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ गया? सबसे पहला नंबर 1, ये समझ गया ना? मेमोरी यूनिट। क्या आता है? मेमोरी यूनिट। फर्स्ट क्या आएगा? मेमोरी यूनिट। क्लियर है? दूसरा आएगा कंट्रोल यूनिट, सीयू। और तीसरा आएगा आलू। क्या आएगा? आलू। अबे आलू का फंडा क्या है भैया? ALU, एक एक करके बताता हूं। अब आलू खाने वाला आलू नहीं, तो बोले आलू सर, इसमें आलू भी यूज करते हैं क्या? है वैक्यूम ट्यूब के जैसा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, मेमोरी क्या, ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब उसके भाग, उसके पार्ट्स, उसके हिस्से। जैसे हमारे पास कंपोनेंट्स है, आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, ये क्या है? कंपोनेंट्स है। इंसान के कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज ये है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत कम दिया है, बट आप जब एडवांस लेवल पे कंप्यूटर कोर्सेज करोगे ना, तो आपको उसके अंदर भी डिटेल बहुत सारी सिखा जाएगी। पहले बेसिक कोर्सेज तो कर लो, फिर एडवांस पे जाओ। चलो पहला आएगा मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक हमारा दिमाग है। जैसे हमारा दिमाग क्या करता है, कुछ हर एक बातों को सेव करता है, स्टोर करता है, वैसे कंप्यूटर का ये दिमाग है। क्या है? दिमाग, मेमोरी। क्लियर है? उसमें क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। खोपड़ी में है बात? अंडरस्टूड? एनी डाउट? श्योर? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। चलो, memory is the place for storing data obtained from the input and also the what generated solution or answer by the computer. क्लियर है?
ये स्टोर करने का, ये देखो ये कंप्यूटर का मेमोरी है। जिस प्रकार हमारा मेमोरी होता है वैसे कंप्यूटर का मेमोरी होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। यस, अंडरस्टूड। मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। क्लियर है? याद रखना। एक होता है बेटा इंटरनल मेमोरी और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। यस, अंडरस्टूड। इंटरनल और एक्सटर्नल। चलो, फर्स्ट इंटरनल मेमोरी। इसके अंदर 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक रैम आता है, दूसरा रोम आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इंटरनल के अंदर। फिर एक्सटर्नल के अंदर तो बहुत सारा है। ठीक है, देखते हैं आगे। इंटरनल, पहला भैया ये रैम है, दिख रहा है? ये रैम है, चिप है। जितना ज्यादा आपके कंप्यूटर के अंदर रैम होगा उतना मस्त चलेगा क्या आपका कंप्यूटर पीसी। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, अभी तो एडवांस लेवल आ गया है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके, रिप्लेस नहीं, अभी चल रहा है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क अगर आपका 5000 का है तो एसएसडी आपका 10 से 15,000 का रहेगा। क्यों? उसकी स्पीड इसका 5 गुना ज्यादा है हार्ड डिस्क से, याद रखना, इसीलिए वो महंगा आता है। ये है आपका रैम। फिर ठीक है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया। दिस इज अ क्रिएटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ओके, याद रखना। उसके बाद इट कैन फंक्शन ओनली एज द लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगा, इसीलिए मैंने बोला कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं, आज सही पता चला कि नहीं? डेफिनेशन याद होना चाहिए सबको, डेफिनेशन। उसके बाद आता है रोम। ये देखो, ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है, ये रैम का काम एक और भी होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप पीसी चला रहे हो और लाइट आपकी चली गई, आपने डेटा को सेव नहीं किया, तो क्या होगा, रैम में जाके स्टोर हो जाएगा। क्या जाएगा? स्टोर। फिर आपको उसको वहां से क्या करते हो, रीस्टोर कर सकते हो। ये इसका पावर होता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। दिस इंफॉर्मेशन स्टोर हियर कैन ओनली बी अ रीड, सिर्फ रीड करने का काम करेगा। ये लगाया जाता है इसलिए क्योंकि रीड, जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाया यहाँ पे पेन ड्राइव लगाया तो क्या करेगा, पेन ड्राइव को रीड कैसे करेगा, रोम रहेगा तो रीड करेगा, नहीं तो नहीं रीड करेगा। खोपड़िया मेरी बात। नेक्स्ट, वी कैन नॉट मेक द चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर। यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, फिक्स रहता है। क्या रहता है? चलो आगे। एक्सटर्नल में तो बहुत सारे हैं, कितना बताऊं मैं, कुछ बता ही देता हूं। पहला फ्लॉपी डिस्क, बहुत जूना था, बहुत जूना, अब नहीं चलता है, छोटा सा होता था फ्लॉपी डिस्क। इसका कैपेसिटी एकदम छोटा सा था, एकदम छोटा, एकदम छोटा। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। हार्ड डिस्क, ये देखो, ये हार्ड डिस्क है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। ये पहले, इसके बाद आया, लेकिन इसकी स्पीड अभी जो आया है ना बेटा, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सोचो, कभी इतनी डिटेल्स आपके बुक में कुछ नहीं दिया है। सब जो मैं बता रहा हूं ना, इससे डिटेल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा चैलेंज है। स्कूल में तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे बेचारे, मुझे पता है। वो कहे बेटा खड़ा करो, हाँ पढ़ ले, हाँ ये कंप्यूटर, हाँ ये हो गया, पार्ट से खत्म। स्कूल में तो ऐसा ही होता है बेचारे। कोई को होता है, कोई टीचर अगर नॉलेजेबल रहेगा, अगर उसको कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा तो बता सकता है, नहीं तो भैया। ये पेन ड्राइव है, इसका बाप कौन? SSD। इसका बाप कौन? हार्ड डिस्क का SSD। मैंने बोला ना, अगर आप हार्ड डिस्क 5000 का ले रहे हो तो SSD आपको 10 से 15,000 का महंगा मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट और आलू की बात करते हैं आगे। प्रोसेसर, ये तो मैंने बता दिया, इंटेल i7, i9 भी है, i11 भी चल रहा है। जितना i बढ़ेगा ना, i3, i5, i7, i9 और i11, जितना बढ़ेगा ना ये, उतना इसका प्राइस बढ़ेगा। इतना सा i7, खाली इतना छोटा सा प्रोसेसर लेने जाओगे 20 से 25,000 का आएगा। इतना सा छोटा सा प्रोसेसर, इतना पावरफुल है। आगे, प्रोसेसर क्या होता है बेटा? ये प्रोसेसिंग यूनिट है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म ऑपरेशन, वर्क,
सम एक्सटर्नल डेटा के सोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट क्या होता है? वो यूनिट होता है जो हम क्या करते हैं, अलग अलग डेटा को इनपुट करते हैं, एंटर्ड करते हैं कंप्यूटर में। किसके थ्रू? कीबोर्ड, माउस, कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, याद रखना। ये देखो, ये कीबोर्ड है, ये कितना है? कीबोर्ड। ये एक बात बताओ, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? बेसिक कीज पता है आपको? नहीं पता है तो बता देता हूं, 104 होता है, 104 बेसिक कीज। उसके टाइप बताने जाओ बहुत बड़ा है, टाइप छोड़ दो। 104 कीज होता है बेसिक, स्टैंडर्ड। बहुत ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि अभी मल्टीमीडिया के आ जाएगा ना, तो उसमें ज्यादा भी, लेकिन बेसिक अगर पूछा जाएगा तो 104। माउस में कितनी कीज होती हैं? 2 कीज होती हैं और एक स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल अप डाउन, लेफ्ट सिलेक्शन, राइट ऑप्शन, याद रखना। ठीक है, और एक कैमरा तो देखिए, पहले का कैमरा। चलो, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट जिससे रिजल्ट मिलता है, बाहर निकलता है, वो आउटपुट। जिससे आंसर सोल्यूशन मिलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट, जैसे बुक प्रिंट करना है, आउटपुट डिवाइस। ये मॉनिटर है भैया हमारा, और ये तो जान ही रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर याद रखना इलेक्ट्रॉनिक्स। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है? ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स, ये सब हार्डवेयर है। क्या है? ये सब हार्डवेयर दिख ही रहा है। चलो आगे। सॉफ्टवेयर, हाँ, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है, सिर्फ यूज किया जा सकता है। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं। अब सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन सुनो, ये उसका मीनिंग, ध्यान से अच्छे से। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है रिफर्स टू दी कमांड्स गिवन टू दी कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू इट आउट, सॉरी इनपुट, जब इनपुट देंगे तभी आउटपुट निकलेगा। एंड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर एनालिसिस, दैट इज द आउटपुट। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक आपको आउटपुट मिलने वाला नहीं है। चलो, ये सॉफ्टवेयर हो गया। अब ये देखो, अब ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना, जितना है उतना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जब से आया ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तब से कंप्यूटर एनहांसमेंट क्वालिटी बढ़ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, आईओएस, आशा। आशा किसका आईओएस था पता है? किसका ऑपरेटिंग सिस्टम था? आशा। आज जो डूब गया है नोकिया। नोकिया अपने आप को बहुत राजा शहंशाह समझ रहा था, बहुत घमंड था उसको, क्योंकि बहुत मार्केट में वही छाया था ना बहुत पहले, एंड्रॉइड के पहले। उसने एक ही गलती की, समय के साथ नहीं बदला। समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय तुमको खा जाएगा। एंड्रॉइड किसका है? गूगल बाबा का है। किसका है? गूगल बाबा। गूगल सबसे पहले गया था नोकिया के पास, क्योंकि उस समय का राजा कौन था? नोकिया। कौन था? नोकिया। उसके बाद क्या? देख भाई, मैं एंड्रॉइड बनाया है, तेरे को चाहिए मैं तेरे को बेचेगा। लेकिन वो तो भैया अपने घमंड में चूर है, मैं लूंगा। अहंकारी को उसका अहंकार ही मारता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए उसे घमंड किया। ऐसे और क्या किया? नोकिया गायब हो गया, फिर चला गया दूसरे सैमसंग के पास गया। सैमसंग भैया आवा, साउथ कोरिया का कंपनी सैमसंग। किसका है? खोपड़िया नहीं बात। चलो आगे बात। उधर गया, बोलिए, फिर ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, ये सब आ गए। ए भैया, ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, वन प्लस, ये जितने ब्रांड है भैया एक के हैं, चाइना बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका ये एक ही मालिक है, सिर्फ नाम बदल के बेच रहा है माल। समझ गया? पब्लिक को उल्लू बना रहा है, और पब्लिक मस्त उल्लू भी बनते हैं। तेरा ओप्पो है, मेरा वीवो है, अरे मेरा वन प्लस है, अरे सबका एक ही ब्रांड वाला है। चलो छोड़ो, बहुत डिटेल बता दिया तुमको। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ये ऐसा एक प्रोग्राम है बेटा कि इसके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। एंड्रॉइड के बिना आज स्मार्टफोन नहीं चला सकते हो। अगर ये मैंने 3 लाख 2 लाख का यहाँ पे लगाया है, तो अगर इसके अंदर एंड्रॉइड नहीं डाला गया, ओएस नहीं डाला गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला है, तो ये डब्बा है।
आईफोन लेके आया, अभी आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है। अब उसके अंदर iOS डाला ही नहीं एप्पल बबुआ ने, डाला ही नहीं। तो वो डब्बा है 2-3 लाख का, लेकिन वो डब्बा है, कोई काम का नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ सॉफ्टवेयर। आज देखो ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब मेटा के अंडर में आ गए हैं, सब इतना मजबूत पैसा छाप रहे हैं। आगे प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम एक ग्रुप होता है कमांड का, टू बी गिवन टू दी कंप्यूटर। प्रोग्राम मतलब एक ग्रुप होता है किसका? कमांड देने का, कमांड देने का ग्रुप होता है। किसको? कंप्यूटर को। एंड्रॉइड, ये सब दिख रहा, ये सब क्या है? चलो आगे। वे कैन नॉट यूज अ कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो अब बस 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 बस, अब हो गया खत्म हमारा मेन। अब आ जाएगा जो जो डिटेल्स बड़ा बड़ा था, सब यही था। अब चैप्टर हो गया खत्म होने वाला, बस कुछ ही समय का। अब मेन पार्ट्स खत्म। जब आप 11वीं में आओगे ना, तो उसमें आईटी का पहला ही चैप्टर बहुत बड़ा मस्त चैप्टर है। ये तो यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, फिर भी मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपको, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। अब आ जाएंगे हम स्टूडेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के ऑफिशियल वर्क अगर करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल आना जरूरी है। और पावर पॉइंट में भी एडवांस पावर पॉइंट, जैसे देख रहे हैं, ये सब एडवांस पावर पॉइंट है। और एक्सेल में भी एडवांस एक्सेल सीखो। आप एक बार एडवांस एक्सेल सीख लेना बेटा, आपको 50-50, 60-60 हजार की जॉब ऑफर हो जाएगी बैठे बैठे घर पे, क्योंकि डेटा एंट्री का पूरा काम उसी में होता है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन 2021 चल रहा है। क्या 2021? आप यहाँ पे देखोगे ना, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेस है, मतलब कोर्सेस करवाते तो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करवाते हैं, लेकिन वो पता है तुमको वर्जन 2010 पढ़ाएंगे, 2007 एकदम जूना वर्जन पढ़ाएंगे। अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। इसके पहले 2019 था। तो या तो आप 2019 करो या 2021, वर्जन के ऊपर फीस भी रहती है। ठीक है, चलो आगे। ये यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट एंड द राइट द व्हाट इक्वेशंस। इसका यूज करके हम लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जो आप बुक पढ़ रहे हो, ये सब उसी से बनाया जाता है, इक्वेशंस भी बना जाता है। ठीक है, ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट: वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सब एक एक करके। पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे, ये तो बहुत शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। और पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक्सेल है, वर्ड है, ये सब आपके पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर आता है, फ्री वाला भी आता है और लाइसेंस वाला भी आता है। तो आप लाइसेंस वाला खरीदोगे तो पूरा पूरा हर एक चीज उसके अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं। फ्री वाला यानी पायरेटेड खरीदोगे तो खरीदा नहीं जाता, सॉरी, कॉपी मिलेगा आपको, तो नॉर्मली यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लिक ऑन दी आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे यहाँ पे जैसे ये डेस्कटॉप है आपका, ठीक है, डेस्कटॉप इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट आ गया। तो ये सारी चीजें दिख रहा है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ये किस तरह से किया जाता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम लोग पहला जो आता है उसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर, तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। क्लियर है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है। अब इसमें टाइप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं तुमको 2021 दिखाता हूं।
ये आपका 2021 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 जो लेटेस्ट वर्जन है। क्या है? लेटेस्ट वर्जन। ओके, ये वो भी क्या है? लाइसेंस्ड है। क्या है? लाइसेंस्ड, लाइफ टाइम लाइसेंस्ड है। एक ही बार पैसा लगाओ, पूरा लाइफ टाइम तक यूज करो। ठीक है, अंडरस्टूड। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आप जो भी टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ओके, ठीक है, जो भी करना है। अब यहाँ पे एक कोड देता हूं, कुछ एक कोड देता हूं, देखो। कितना सेकंड लगा इतना सारी चीजें लिखने के लिए? दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, सिर्फ मैंने एक कमांड डाला, एंटर किया, पूरा आ गया। मैंने टाइप भी नहीं किया। अब और इसको और बड़ा कर देता हूं, 10 पैराग्राफ आ गया टोटल। ये देखो, ये टोटल 10 पैराग्राफ है। अगर मैं इसी को और भी जरा देखते जाओ, 80 कर दिया, 80 पैराग्राफ बन गया। ये पैराग्राफ का स्मार्ट कोड है, देखा? अंडरस्टूड? ये है पैराग्राफ का कोड। इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट, बीच में 80 मैंने लिखा, क्लोज ब्रैकेट, और क्या करो, एंटर मार दो, आंसर आ जाएगा पैराग्राफ के लिए। समझ गया? और एक और शॉर्टकट कीज बताता हूं, नहीं बताऊंगा, अब बहुत हो गया तुम लोग का। चलो आगे। यस, कहां थे हम लोग? यहाँ पे वर्ड पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट में जाके सारी चीजें, ये सब आपको प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा। ओके, ये सब इक्वेशन बनाना, a+b का होल स्क्वायर कैसे लिखा जाता है। तो अब जब तक इक्वेशन का यहाँ पे दिखा, ये इक्वेशन के टूल्स हैं। ओके, इक्वेशंस के टूल्स अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप प्रॉपर इक्वेशन नहीं बना सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे इसको प्रैक्टिस ही करने के बाद आपको आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। अंडरस्टूड? चलो अब आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। डेस्कटॉप पे आइकन रहेगा, उसको डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करेंगे तो जैसे क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन लेना है आपको, बना सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे है, एनिमेशन आ जाएगा, फाइल है, फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और मैथ्स टाइप। बहुत सारे ये सब सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। ओके, फिर फोटो एल्बम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, फोटो वीटो भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी देख रहे हो पीपीटी, ये सब क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब लास्ट में आ जाएगा आपका एक्सेल। क्या आएगा? एक्सेल से उस पर क्लिक करो और इसको ऑन करो। ये ब्लैंक वर्कबुक ले लो। वर्कबुक जैसे लोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। क्लियर है? बहुत सारी डिजाइन यहाँ पे किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ समझ लो क्या क्या होते हैं एक्सेल के अंदर। अभी एक एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके सिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 1 डाल दिया आपने, यहाँ पे 2 डाल दिया। अगर ऐसे मुझे 100 तक लिखना है तो 1 2 3 4 ऐसे 100 तक नहीं लिखने का, सिर्फ क्या करने का, 1 2 लिख के फिर उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दोगे, 100 तक आ जाएगा। समझ गया? ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं। फिर मल्टीप्लाई भी, डिवाइड है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब आ जाएंगे यहाँ पे। देखो, यूजफुल सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ। पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडोब का है, ये ज्यादा लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया गया है। ओके, पीडीएफ बना सकते हैं, और ये इंटरनेट है भैया, इसके बिना तो आजकल कोई काम ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, सब यूज कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग कहां कहां इसको हम लोग क्या किस तरह से अलग अलग फील्ड में यूज किया जाता है। पहला घर पे, ऑफ कोर्स घर पे यूज कर सकते हैं अपन। ये देखो, वर्क फ्रॉम होम। अगर आपको इसका नॉलेज होगा, पता है अमेरिका से बहुत सारे ऐसे ऐसे जॉब ऑफर होते हैं जो घर पे बैठे बैठे लोग 50-40 हजार कमा रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है, घर पे ही बैठ के पैसा कमा रहे हैं। मैंने भी कमाया था लॉकडाउन में, पता है, वो भी गांव में बैठ के 50,000 कमाया था। वो भी कितने दिन में पता है? खाली 20 दिन में, घर पे गांव में बैठ के। अगर हमको अगर नॉलेज नहीं रहता तो क्या हम कमा पाते? नहीं कमा पाते। इसलिए कंप्यूटर
के बारे में जानना और उसके अलग अलग कोर्सेस करना बहुत जरूरी है। चलो आगे, घर पे बैठ के पैसा कमाओ। नेक्स्ट, कंप्यूटर गेमिंग, ठीक है। एजुकेशन में यूज, देखो आज हम लोग एजुकेशन में कर ही रहे हैं ना सारी चीजें, ओके। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी लॉकडाउन में यही तो हुआ था, लेकिन सब बगल बगल में छपवा रहे थे। हाँ, और बोले हे दीदी भाई तू दूसरा मोबाइल ले, गूगल करते थे, सब गूगल करते फिर उधर से आंसर बोलते थे। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा, बट सिचुएशन ये ऐसी गड़बड़ थी तो क्या कर सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन एग्जाम है बेटा ना, ये ऐसी, ये जैसे एंट्रांस एग्जाम के लिए होता है, जैसे जो सी टेट देता है, सी टेट हो गया, टेट हो गया, ये सब एग्जाम के लिए सब ऑनलाइन होता है। उसके बाद जितने एग्जामिनेशन होते हैं एंट्रेंस, उसके लिए होता है। आगे नेक्स्ट, बिजनेस। अरे भैया सब जगह पे इसके बिना काम ही नहीं कर सकता है बिजनेस का में, ओके। मार्केटिंग करने के लिए भी चाहिए अपने को। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा बाप है स्टॉक मार्केट। अभी डोनाल्ड ट्रम्प बहुत उड़ रहा था, भारत को हम गिरा देंगे, स्टॉक मार्केट गिराया भी था, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था, लेकिन हमारे मोदी जी झुके नहीं। मोदी जी ने बता दिया ये आज का भारत है, और उसे झुकना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। फिर भी अभी स्टॉक मार्केट क्या है, थोड़ा सा उठा है। नेक्स्ट आ जाएगा मेडिकल फील्ड में भी ये सब कंप्यूटर बहुत यूज होता है। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सा पेशेंट क्या क्या काम किया, कब आया, कितना, कौन से डॉक्टर ने उसको अटेंड किया, क्या दवाइयां, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। अलेक्सा AC 2 ऑफ कर। हिंदी नहीं समझ में आता है क्या? आ गया। हाँ, पेशेंट का मॉनिटरिंग करना, पेशेंट्स जितने भी वहां पे मरीज हैं उनका मॉनिटरिंग करना भी किससे, कंप्यूटर के ही बेसिस पे होता है। बहुत सारे हैं बेटा, बहुत, क्या क्या मैं बोलूं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कंप्यूटर बहुत बड़ा है दुनिया इसका, इसके बिना हमारा जिंदगी ही अधूरा है। रेल का कंट्रोल, ये रेल कंट्रोल है, फ्लाइट कंट्रोल, अरे फ्लाइट का तो नाम ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा और है। और कितने पता है फ्लाइट में अब कोई जा नहीं रहा डर से, वो क्रैश हो गया ना अहमदाबाद वाला, इसके सब प्रॉब्लम। चलो, रेल कंट्रोल सारी चीजें कंप्यूटर नेट की वजह से, ये सब सिस्टम, ओके। उसके बाद आएगा ई कॉमर्स। अरे ई कॉमर्स तो आज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सब घर पे बैठे बैठे खूब शॉपिंग कर रहे हैं, खूब शॉपिंग कर रहे हैं। अरे शॉपिंग उतना ही करो जितना जरूरत है। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करो, एजुकेशन में खर्चा नहीं है। अगर आप एजुकेशन में कुछ नया सीख रहे हो तो खर्चा नहीं है आपका बेटा, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट, याद रखो। आज इतना पढ़ाई करके ये सारी नॉलेज मेरे अंदर कैसे आई, इन्वेस्टमेंट किया, तब आज तुमको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ई कॉमर्स सब जगह पे होता है, डिफेंस सिस्टम में भी होता है यूज, ओके। उसके बाद अब इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप कहां कहां क्या क्या बन सकते हो। लास्ट टॉपिक पहला है, सॉफ्टवेयर फील्ड में भी बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टू क्रिएट सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू, क्या क्या बना सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपर्स, मतलब आप खुद भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, खुद ही सॉफ्टवेयर बनाओ। आज देखो ना, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पहले लॉन्च किया, आज फिर इंस्टाग्राम लॉन्च किया, व्हाट्सएप खरीद लिया, कितना पैसा कमा रहे हैं मार्क जकरबर्ग। नाम देखो एकदम अतरंगी है, लेकिन पैसा मजबूत छाप रहा है। अगर वो सो भी रहा है ना, घर पे सो रहा है ना, फिर भी उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। अंबानी को देखो, घर पे नींद में आराम से है, फिर भी उसके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है। ऐसा ये सब किसकी देन है, कंप्यूटर की बेटा, ठीक है। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट, ये सब जितने बनाया गया, आज एंड्रॉइड बनाया गया है, एक बार बना दिया गया ना, अब मजबूत चल रहा है ना, पैसा आ रहा है कि नहीं, तो दैट्स अ पावर। ये सब ओएस बनाया गया, लिनक्स है, विंडोज है, ये सारी चीजें, मैकबुक है, ये सब कुछ बनाया गया। फिर स्पेशल पर्पस ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी काम आता है, ओके। नेक्स्ट, हार्डवेयर फील्ड, आप खुद कंप्यूटर बना सकते हो, आप हार्डवेयर इंजीनियर जिसे कहा जाता है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। ऐसे मुंह उठा के नहीं कंप्यूटर बना, हाँ आवत है, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बनने के लिए आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई करना पड़ता है। हाँ ऐसे मुंह उठा, हाँ हमको सब आता है, अरे बताओ तो नहीं, क्या बात है, ये भी नहीं रहे, क्या मतलब है।
अपॉर्चुनिटी इन हार्डवेयर फील्ड, अब देखो ये डिजाइनिंग, आप इसको अच्छी तरह से अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्शन, खुद बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है असेंबली एंड टेस्टिंग, अलग अलग चीजों को असेंबल करना। उसके बाद आ जाएगा मेंटेनेंस सर्विस एंड द रिपेयर, जब कुछ कंप्यूटर खराब होता है तो आप खुद बना के उससे पैसा कमा सकते हो। ओके, और विजिटिंग चार्ज 200-300 ले लेते हैं खाली घर पे जाने का। कंप्यूटर क्या हुआ छोड़ दो, खाली विजिटिंग चार्ज 200-500 रुपए ले लेंगे। उसके बाद जो खराब रहेगा उसका अलग, 1000 रुपए काम हो गया ना। एक जगह से 1000 रुपए 10 जगह चले जाओ, हो गया 10,000 का एक दिन के काम। बताओ 10,000 इंटू 30 कर दो, मस्त हो गया 3 लाख का पैसा खत्म। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए भी काम आता है। ओके, उसमें टू क्रिएट द डेडिकेटेड टीचर्स कॉम्पिटेंट्स इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर। ऑफ कोर्स इसके टीचर भी कंप्यूटर के फील्ड के हैं, तभी तो आज पढ़ रहे हो तुम लोग मेरे से। अंडरस्टूड। चलो उसके मार्केटिंग करने के लिए बहुत, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टीट्यूट एट द वर्क इन इंडिया, इंडिया में क्या है, CDAC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये है इंडिया के अंदर है। ठीक है, बड़े बड़े पैमाने पे है ये सब। ओके, CDAC has participated in development the ISCII इंडियन स्क्रिप्ट कोड, अभी मैंने बोला ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो वैसे ही ये इसमें खुद इंडियन के अंदर, मतलब भाई इंडिया में सब कुछ होना चाहिए। ओके ना, मोदी जी ने कहा ना अब हमारे भारत में सब कुछ बनेगा, तो डेफिनेटली। ओके, इंटरचेंज कोड फॉर द राइटिंग द डिफरेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट, ये सब देखो। परम कंप्यूटर फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है, ये इंडिया का है। ओके, क्योंकि इंडिया का कंप्यूटर नहीं था, ये पहला परम कंप्यूटर है, ये अंकल ने बनाया था। समझ गया, विजय भाटकर, सीनियर साइंटिस्ट, याद रखना नाम। अबाउट परम कंप्यूटर के बारे में कुछ बता देता हूं। सुप्रीम था। दूसरा, दिस कंप्यूटर कैन परफॉर्म 1 बिलियन कैलकुलेटर पर सेकेंड। सोचो 1 बिलियन 1 सेकेंड में कर सकता है कैलकुलेट। इट इज यूज्ड इन मेनी फील्ड विद लाइक द स्पेस में भी, स्पेस रिसर्च में भी काम किया जाता है। मूवमेंट इन द वाटर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब भूकंप आता है तो ये सब यूज किया जाता है वहां। अभी देखो ना बारिश इतना 3 दिन कंटिन्यू हुआ था, मेट्रोलॉजी, तुमको एक चैप्टर भी आएगा। ठीक है, ओके, मस्त चैप्टर भी। मेट्रोलॉजी से पता चल गया कि बारिश होने वाली है, तो भैया अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिया। ये सारी चीजें क्या किया जाती है, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा फुल फ्लैश सोल्यूशन गाइस, पूरा एक ही वीडियो में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करें, लाइक करें। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द नेशन। एजुकेशन है तो दुनिया आपके मुट्ठी में है, एजुकेशन नहीं है तो आप दुनिया के मुट्ठी में हो जाओगे। गॉट इट? और आई एम सेड टू यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।